ઝારખંડમાં વિદ્યાર્થીઓનું આંદોલન યથાવત રહેશે। વિદ્યાર્થીઓનું કહેવું છે કે તેમની બધી માંગો પૂરી કરવામાં આવી નથી। મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેન TDPL એજન્સી દ્વારા આયોજિત JSSC CGL સહિતની તમામ પરીક્ષાઓ અને તેના પરિણામો રદ કરવાની જાહેરાત કરી છે। સાથે જ 2014થી અત્યાર સુધી થયેલી ભરતી પરીક્ષાઓમાં કથિત ગેરરીતિઓની CID તપાસના નિર્દેશ આપ્યા છે, પરંતુ વિદ્યાર્થી નેતા હજુ પણ CBI તપાસની માંગ પર અડગ છે। નોટિફિકેશનના અભ્યાસ બાદ વિદ્યાર્થીઓ આગામી रणनीति नक्की करशे। JSSC रिफॉर्म मंच अब इस आंदोलन को किस तरीके से आगे बढ़ाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इनकी ज्यादातर मांगों को मान लेने का ऐलान किया है और इसके बाद इन लोगों ने कल जश्न भी मनाया। अब आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा, रविंद्र आपसे और पीयूष से हम जानना चाहेंगे। और इधर सविता हमारे पीछे जो बैठी है, ये भूख हड़ताल पर 15वें दिन से बैठी है और इधर रुपेश पाल भी भूख हड़ताल पर 15 दिनों से बैठे हुए। कैसे रविंद्र जी अब आगे करेंगे आंदोलन को? कि केवल रद्द कर देने से ये चीज नहीं होगी। सरकार जितनी भी एग्जाम रद्द की है उसका आधार क्या है, क्या उसका ये आधार है कि जब अगला पार्टी कोर्ट में जाएगा तो ये रद्द टिक पाएगा? तो उसका आधार यही है कि आप जो रद्द किए हैं उसका सबसे पहले रद्द के साथ जो सो अध्याचना वापस लीजिए, उसका वैकेंसी वापस लीजिए। उसके अलावा जो है सो CID जो जांच कर रही है CGL को रिलेटेड, उसका क्लोजिंग रिपोर्ट आप सबमिट कीजिए कोर्ट में। ये एक्सेप्ट कीजिए कि जी बृहद पैमाने पर CGL में जो धांधली हुई थी, तो ये सारा चीज इस आधार पे अगर राज्य सरकार रद्द कर रही होगी तो बहुत बेहतर है। पीयूष, अब जो अगला कदम आपका होगा, क्योंकि कल जो उस तरीके से चीजें दिखी, कुछ जो दूसरे लोग थे उन्होंने एक तरीके से भूख हड़ताल भी खत्म कर दिया है, अब अनशन कैसे, जो आपका निश्चितकालीन हड़ताल है, ये आगे कैसे बढ़ेगा? हम अभी बैठेंगे, विचारेंगे। जिन बिंदुओं पे भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, पहले वेट कर रहे हैं सरकार के ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, जैसे 11 to 13 एज कट ऑफ, CDPO और CBI जांच, तो बैठ के विचारते हैं। बाकी आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। 20 तारीख का जो हमारा कॉल था उसके ऊपर हम बैठ के विचार करेंगे, उसके बाद ही कुछ फाइनल बात कर पाएंगे उस पर। तो पीयूष ने भी साफ तौर पर कहा कि 20 तारीख का जो आंदोलन है उस पर एक सहमति बनाने की कोशिश होगी और उसके बाद वो फैसला करेंगे। सविता, आपका भूख हड़ताल चल रहा है, कुछ लोगों ने हड़ताल तोड़ दिया, भूख हड़ताल, कैसे आप अभी अडिग रहेंगी? जी सर, हमारे जो सपाटी लोग थे हॉस्पिटल में थे, उनको ज़बरदस्ती अनशन तोड़वाया गया था। वो लोग भी एग्री नहीं कर रहे थे कि हम भूख हड़ताल तोड़ेंगे कह के। हमारे जो राहुल क्रांति भैया, उसका वीडियो देखे हैं, उनके साथ ज़बरदस्ती किया गया, ज़बरदस्ती के साथ उनका भूख हड़ताल तोड़ा गया है। और जो हमारा मुख्य मांग है CBI जाँच की मांग है, उसको तो पूरा नहीं किए हैं, तो हम भूख हड़ताल क्यों तोड़ेंगे? हम पहले से भी यही इस बात के लिए अड़ी हुए थे कि CBI जांच एक बार होनी चाहिए, तभी तो पारदर्शिता होगा, तभी तो जवाबदेहिता सुनिश्चित होगा, निष्पक्ष जांच होगा। रुपेश पाल भी पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर है, किस तरीके से रुपेश जी अब आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे आप लोग? जी, हम लोग जो CBI जांच मांग है, और जब तक पूरा नहीं होता तो हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे और सरकार से उम्मीद भी है कि उसमें सहमति जताएंगे और CBI जांच का परमिशन भी देंगे कि आंदोलन जारी रहेगा। ये भूख हड़ताल वैसे भी जारी रहेगी, क्योंकि हम लोग पहले से भी मांग थे CBI जांच की। उम्मीद है कि सरकार जब इतनी मांगों को मान ली है तो CBI जांच की जो मांग इनकी है उस पर भी सरकार विचार करेगी और जल्द उस पर फैसला होगा। सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची।